सो हाय गाइस, आई एम योर संदीप भैया और मैं वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग सीयूईटी से बीटेक करने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। देखो, अगर तुम सीयूईटी से बीटेक करना चाह रहे हो तो इसके लिए तुम्हें फॉर्म कैसे भरना चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं खासकर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए, और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम्हें लेना है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बहुत मायने रखेगा। और हर एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस तुम्हें पहले पता होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले कि इसमें कितना फ़ीस लगेगा और इसका प्लेसमेंट कैसा है। प्लेसमेंट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट सिनेरियो। तो मैं यहाँ पर सारे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी को, और देन लास्ट में मैं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी कंसीडर करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उन प्राइवेट में जाओ, बट मैं बस तुम्हें दिखा दूंगा। लेकिन तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी को तो एक ऑप्शन के लिए रख ही सकते हो, जिसमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम है, बहुत कम। मतलब तुम कहोगे अच्छा, अगर तुम्हारा मान लो तुम जेई में बैठ रहे हो, अगर तुम्हें जेई में आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो तुम इधर की तरफ 1 मिनट के लिए स्विच कर सकते हो। मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फ़ीस बहुत हाई है और प्लेसमेंट इनके जैसा ही है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा फ़ायदा होता है, क्योंकि इनको फंड ज़्यादा मिलता है तो ये लोग फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करा पाते हैं। स्टेट में तो बहुत हालत ख़राब है बहुत सारे कॉलेजों की, ठीक है। और मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब जो टीचर पढ़ाता है वही टीचर पेपर बनाता है। इसके वजह से सीपीआई भी अच्छी बन जाती है। स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं भैया, सॉरी, स्टेट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ऐसा नहीं है भाई, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। पेपर बनाता कोई और है, पढ़ाता कोई और है, और एग्ज़ाम कराता कोई और है, और पेपर चेक करता भी कोई और है। तो उसमें क्या होता है ना, मार्क्स बहुत कम मिलते हैं बीटेक में। मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ। लेकिन जैसे, क्योंकि मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा खासा आइडिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो चलो पहले मैं एक एक करके इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट तुम्हें देता हूँ, और बाकी तुम ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो हमारा। पूरी पीडीएफ तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, सारी यूनिवर्सिटी लेके आए अपन लोग, तो पूरी पीडीएफ तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो या व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लो। तुम हमसे अगर जुड़े रहोगे ना तो तुम्हारा एडमिशन पक्का है, अगर तुम थोड़ा भी मेहनत करते हो तो। क्योंकि तुम्हारे लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटी होगी, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आई विल डिस्प्ले हियर, एंड उसके बाद तुम्हारा काम रहेगा चूज करना। मैं सारी की सारी अपॉर्चुनिटी बता दूंगा, कोई भी मिस नहीं करूंगा। इससे क्या होगा ना कि अगर सिलेक्शन होने का तुम्हारा 1% भी चांस है ना, तो तुम्हारा एडमिशन हो ही जाएगा। और तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और अदर ब्रांचेज में एडमिशन कराया है जिनकी जेई में परसेंटाइल 25 थी और 30 थी। ऐसे बच्चे जनरल वाले, उनको गवर्नमेंट मिल गया, बिकॉज मुझे पूरा का पूरा आइडिया था कि किधर कम में होता है और किधर ज़्यादा में होता है, ठीक है। अरे ऐसे यूपी के नंबर 1 काउंसलिंग चैनल थोड़े ना है। ओके चलो शुरू करते हैं, मजाक हो गया बहुत। ओके, एक बात और, सब्सक्राइब करने की बात को मैं बता देता हूँ यार। सारे लोग ना सब्सक्राइब करके रखो यार, सारे लोग सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि चैनल तुम्हारे पूरे के पूरे एडमिशन टाइम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो पहले नंबर पे अपना आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीटेक के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेकिन बनारस में जो बीटेक कंप्यूटर साइंस और अदर ब्रांचेज हैं वो तुम ध्यान रखना, वो जो है आईटी के अंडर आते हैं। लेकिन ये दो ब्रांच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने खोला है, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ये बीएचयू का ही है, बट आईटी के अंडर नहीं है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर है। बीएचयू में बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो था वो आईटी बन चुका है कभी का। तो ये ना समझना कि तुम आईटी में जा रहे हो। और अगर इसकी फीस जो बात की जाए तो 30,000 पर सेमेस्टर लगता है बीएचयू में। बाकी सारी फैसिलिटी बीएचयू की मिलती हैं, डिग्री भी बीएचयू की मिलेगी, आईटी की नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए 12th पास आउट होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट, और या तो आपका पीसीएम होना चाहिए या पीसीबी होना चाहिए, ठीक है। यू कैन अप्लाई ईयर। और सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है तुम्हें, सब्जेक्ट चूज करना है दैट इज पीसीएम। इसे छोटा कर लेते हैं बोलो, ओके। What should be your subject combination? तो that should be PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स का मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तुम फॉर्म फिल करना, फॉर्म फिल करते टाइम कैसे फिल करना है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, जब भी तुम फॉर्म फिल करने जाओगे ना,
जब भी तुम फॉर्म फिल करने जाओगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा वाला ऑप्शन टैब आएगा, ठीक है, एक ऐसा वाला टैब आएगा जिसमें तुम्हें क्या करना होगा कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी और प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मान लो एपीजे अब्दुल कलाम सेलेक्ट करना है, तो तुम एपीजे अब्दुल कलाम पे चले जाओ और उसके जितने प्रोग्राम है यहाँ से करके सेलेक्ट कर लो। और अगर तुम्हें कभी कोई रिमूव करना हो तो तुम जिस पे चाहो उस पे जाके रिमूव कर सकते हो। मान लो मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सर्च करना है, तो मैं पहले बी पे क्लिक किया, बी बनारस, कहाँ गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ जाएगा, इसके सारे प्रोग्राम्स मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब सवाल कई बच्चों के मन में आएगा कि भैया मैं कितने प्रोग्राम्स मैक्सिमम ऐड कर सकता हूँ, तो तुम मैक्सिमम अनलिमिटेड कर सकते हो, अनलिमिटेड प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हो, तुम जितना चाहो ऐड कर लो। अगर तुम साइंस डिपार्टमेंट के हो तो साइंस के सारे कर लो, बीटेक कर लो, बीएससी कर लो, बी फार्मा कर लो, तुम्हें जो मर्जी वो कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और सीयूईटी वालों को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुम जितने ज़्यादा प्रोग्राम चूज करोगे हो सकता है उतने ज़्यादा तुम्हें सब्जेक्ट चूज करने पड़े, और जितना ज़्यादा सब्जेक्ट चूज करोगे उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, सीधी बात है। अरे तुमने देखा होगा यार, ये सीयूईटी का तुम वो निकालो, ठीक है, यहाँ पे आओ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है, पेमेंट का हिसाब किताब मैं तुम्हें बता देता हूँ। कहाँ गया, ओहो, जस्ट वेट अ सेकेंड। दे हैव टेल दैट द सेम थिंग। चलो मैं पेमेंट के लिए अलग से बना दूंगा कि कितने सब्जेक्ट्स पे कितना पेमेंट लगता है, वो तो फॉर्म फिल करने के लिए पेमेंट है, दैट्स जस्ट फॉरगेट दैट, उसकी हम बात अलग से कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं एक ना वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म फिल कैसे करना है, डेडिकेटेड वीडियो, उसको भी देख लेना, लेकिन अभी पहले बीटेक की जानकारी फुल लो। अब उसके बाद दूसरा जो कॉलेज आता है, और अच्छा मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो देखो ये न्यू है, लास्ट ईयर ही खुला था, तो अभी कोई प्लेसमेंट इसमें नहीं हुआ है। जब इसका एक बैच निकलेगा तब मैं प्लेसमेंट की बात करूंगा, अभी तो कोई प्लेसमेंट का पता ही नहीं है। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सीयू। इसमें कंप्यूटर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल है, बीटेक इन सिविल है, और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में भी ये बीटेक कराता है, ठीक है। इसके लिए वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2, और बोर्ड में आपके 45% है, तो आप इसमें भर सकते हो, ध्यान से देखना 45%। और मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है, और इसके एंट्रेंस में ठीक है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स देना होगा और फिजिक्स देना होगा, बाकी कुछ नहीं देना है। मैथ्स एंड फिजिक्स, ओनली नीड मैथ्स एंड फिजिक्स। अगर तुम मैथ्स और फिजिक्स के पेपर में बैठ रहे हो तो तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके के लिए जाके तुम अपना काउंसलिंग करा सकते हो। इसका फीस कम है, 65,000 एक साल का है, 65,000 पर ईयर, ये बहुत कम फीस है, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा प्लेसमेंट की बात कर लें, तो इसका 3.2 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट है। अगर तुम्हें सीएससी मिल रहा है तो तुम जा सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा कि ठीक है सीएससी का प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है। और बीटेक जो चूंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फैसिलिटी अच्छा मिलेगा, और ऑलरेडी यूजीसी वगैरह से अप्रूव्ड है, तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है कि फर्जी तो डिग्री नहीं दे रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, फर्जी डिग्री नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि कई सारे प्राइवेट वाले तो ऐसे फर्जी डिग्री उठा के दे देते हैं यार, मतलब आधे चीजों से तो अप्रूवल लिया ही नहीं है, बस एक दो का अप्रूवल लेके चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, मतलब क्या बात, क्या मामला है भाई, ठीक है। अब आते हैं अगले सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, दैट इज इन झारखंड। झारखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी फीस 58,000 है, प्लेसमेंट 3.25 लाख का है, एवरेज है, ठीक है। अब ये बीटेक और एमटेक एक साथ कराता है, इसमें 5 ईयर का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, तो तुम सीएससी, ईसी और सिविल में एडमिशन ले सकते हो, मेटलर्जी या मटेरियल में यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन ले सकते हो। अगर तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए होगी ना तो बोलना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई इशू हो, लेकिन अभी के लिए तो तुम फॉर्म भरने के लिए पूरी लिस्ट अपने पास तैयार रखना। और 10+2 में इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 10+2 आप पास आउट होना चाहिए, ठीक है, और 45% से मार्क्स नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी और ओबीसी हैं तो 40% से आपका कम नहीं होना चाहिए बोर्ड में, कम से कम 45% से ज़्यादा हो यहाँ, तभी तुम यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे और एडमिशन ले पाओगे। एक बात मैं तुमको बहुत कायदे के साथ कहूँगा कि तुम ध्यान रखना एक बात जो मैं कहने वाला हूँ, कि देखो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ है, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसमें कहीं का भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी की यूनिवर्सिटी है तो यूपी में ही एडमिशन लो, नहीं, कहीं का भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो मैं पहले तुम्हें पूरे यूनिवर्सिटी की लिस्ट बता देता हूँ, फिर मैं कॉमन सब्जेक्ट बता दूंगा कि मान लो तुमने 5 सब्जेक्ट अगर ले लिए तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, अगर तुम्हें बीटेक करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी तुम ऐड कर सकते हो अपने फॉर्म में।
ठीक है, और उनके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम 8-9 सब्जेक्ट भी तुम ऐड कर सकते हो, लेकिन 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जैसा बताऊंगा वैसे अगर तुम कर रहे हो तो। ठीक है, और कोर्स भी तुम ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बी फार्मा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, नहीं, तुम बीटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एक ही साथ, बी फार्मा के लिए भी कर सकते हो और बीएससी के लिए भी कर सकते हो। अगले नंबर पे आए तो दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में बीटेक ऑफर करती है। इसकी फीस कम है, 25,000 है, और एक कर्नाटका में है, और इसका एवरेज प्लेसमेंट जो है 3.5 लाख है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 12 पास आउट होना चाहिए बच्चा। और सीयूईटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें चूज करना होगा, तो दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स चूज करना होगा। और 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके बोर्ड्स में होने चाहिए, चाहे आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, कोई मसला वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है हेमवती नंदन फगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी। आपके योगी जी यहीं से पढ़े हुए हैं ना, योगी जी को जानते हो यार? अरे अपने यहाँ के चीफ मिनिस्टर भैया। अरे मैं तो गोरखपुर से हूँ, बहुत पास में गोरखनाथ धाम मंदिर है, तो ठीक है। तो अपने योगी जी, बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, और इसके कई कैंपस हैं, सच बताओ ना तो इसके कई कैंपस हैं, लेकिन एक बहुत मतलब वादियों में है। कहाँ पे है जानते हो? हेमवती गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का मौसम बहुत सुहाना है, और मतलब पूरे वादियों के अंदर है, मतलब इधर से ग्रीन ग्रीन पहाड़ों से ढका हुआ है, इधर भी ग्रीन ग्रीन पहाड़ों से ढका हुआ है। मतलब देखो प्लेसमेंट तो ठीक नहीं है, प्लेसमेंट भले ठीक नहीं है, पैसा बहुत कम लगता है, 11,000 पर सेमेस्टर, आई थिंक पर ईयर है यार, या 11,000 पर सेमेस्टर भी हो तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद से भाई लोकेशन औसम मस्त, और इसका हॉस्टल आ हा हा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अगर फुल टू 4 साल एंजॉय करना हो जाओ। मतलब देखो एनआईटीज़ और कुछ आईआईटीज़ का कैंपस बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो तुम कि तुम्हें आईआईटी वाईटी नहीं तुम्हें मिल पा रहा है और तुम्हें बढ़िया कैंपस लाइफ एंजॉय करना है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट बाद में देख लेंगे, तो एकदम बढ़िया है मोदी। यहाँ पे पैसे कम लगते हैं और बढ़िया मज़ा बहुत आता है। नेचर के मामले में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बीटेक इन सीएससी, बीटेक इन ईसी, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिकल और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। कई बार तो सीटें बच जाती हैं तो डायरेक्ट एंट्री होती है, डायरेक्ट एंट्री होती है, क्योंकि सीटें बच जाती है ना तो ये लोग डायरेक्ट एंट्री दे देते हैं 12th के बेसिस पे, आ जाओ भाई आ जाओ, जिसे लेना है ले जाओ। ठीक है, क्योंकि लोगों को ना ऐसे कॉलेजों के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और मुझे पता है तुम्हें भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इससे पहले, ठीक है। तो सही सही बताना इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी। तो बहुत कम मार्क्स पे सीयूईटी के बहुत कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है, लेकिन स्पॉट राउंड में शुरू में तो कट ऑफ ज्यादा रहता है, लेकिन स्पॉट पे तो बहुत मतलब बहुत कम नंबर पे एडमिशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि तुम पहुंच भी गए तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लेना है, पीसीएम। लेकिन प्लेसमेंट के लिए कॉलेज ठीक नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ मजे के लिए ठीक है, ले सकते हो, ठीक है, हरियाली है दोनों टाइप की, ठीक है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, बिहार में है, और सिर्फ एक ही प्रोग्राम ऑफर करेगा तुम्हें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। प्लेसमेंट का कुछ खास मुझे मिला नहीं, ठीक है, तो आई वुड नॉट लाइक टू कंसीडर, लेकिन पर ईयर फीस मिला दैट इज 30,000। ठीक है, और अगर बात करें कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब्जेक्ट क्या लेना होगा? फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स, मैथ, बायो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, या फिजिक्स, मैथ और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इनमें से कोई भी ले लो चलेगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए, और तीसरे सब्जेक्ट के रूप में तुम कुछ भी ले सकते हो, केमिस्ट्री, बायो, फलाना ढमकाना, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि बिहार में, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पता नहीं कैसी है, ठीक है, अच्छा ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो यूपी में है, तो डेट इज एकेटीयू। अब ये देख के तुम शॉक्ड हो गए होगे कि भैया एकेटीयू जो है ये तो जेई मेन से लेता है, ये यहाँ पे कैसे आ गया? हाँ, जेई मेन से लेता है, इसका जो बीटेक है वो जेई मेन से है, लेकिन बीटेक के दो कोर्सेज कौन कौन से? एक तो बायोटेक और दूसरा एग्रीकल्चर। ये बायोटेक और एग्रीकल्चर, ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं, ये आपको मिलेंगे सीयूईटी से। और बायोटेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में बैठो आप, फिजिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और या तो बायो में बैठ जाओ या मैथ में बैठ जाओ, मतलब बायो वाले भी बीटेक कर सकते हैं, बायो वाले भी, बायो के स्टूडेंट भी बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो आपके लिए सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, तो आप एपीजे अब्दुल कलाम एकेटीयू के लिए एलिजिबल हो। और इसमें बहुत सारे कोर्स, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। देर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो आपको एकेटीयू में एडमिशन देंगी बायोटेक्नोलॉजी में,
ठीक है। और एग्रीकल्चर में भी ये बीटेक कराता है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल होना चाहिए और एग्रीकल्चर होना चाहिए। जनरल इज मस्ट, जनरल इज मस्ट, ठीक है। तो अगर आप एग्रीकल्चर से बीटेक करना चाहते हो तो ये आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और फीस ऑन एन एवरेज कुछ में 1.2 लाख पड़ जाता है, और कुछ में 80,000 भी है, कुछ में 70,000 भी है, और कुछ में FW सीट भी है। हाँ भैया, ये बताना मैं भूल गया था। FW सीट मतलब फीस माफ हो जाएगा, जीरो फीस है ना। FW मतलब जीरो फीस, तो कुछ में फीस 0 रुपये भी हो सकता है, वो तुम्हारे रैंक पे डिपेंड करेगा। काउंसलिंग कायदे से करना, काम बन जाएगा, ठीक है। अब अगला लेके आते हैं, अगला कॉलेज है दैट इज, ये सारे अब तक जो मैंने बताया सारे गवर्नमेंट कॉलेज थे। अब अगला कॉलेज है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस बहुत कम है 14.5। ये मध्य प्रदेश MP में स्थित कॉलेज है, देव इसका नाम है। बहुत शानदार कॉलेज, मस्त प्लेसमेंट भी औसम लेवल का, बुरा नहीं है प्लेसमेंट, एवरेज है इसलिए कम दिख रहा है। CSE USC का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। इसमें देखो ये 5 साल का कोर्स कराता है, एक तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, एक AI विद डेटा साइंस, देन इलेक्ट्रॉनिक्स में, एम्बेडेड सिस्टम में, और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी बीटेक प्लस एमटेक कराता है। तो ये यूनिवर्सिटी मुझे सही लगती है, लोकेशन के मामले में भी, कैंपस के मामले में भी, प्लेसमेंट के मामले में भी, और हरियाली के मामले में भी, एवरीथिंग इज ओके। तो तुम यहाँ जा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेट वालों का ना रिजर्वेशन है, लेकिन अदर स्टेट के भी बच्चे जा सकते हैं। आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और 50% का एग्रीगेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एटलीस्ट 50%, ओके। अब आते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये जम्मू में है, ठीक है। इसकी फीस प्लेसमेंट मुझे खास दिखी नहीं, लेकिन ये इसमें जो कोर्स ऑफर करता है वो बायोटेक और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करता है। इसके लिए सब्जेक्ट दिए गए हैं, देख लो। अभी जो है IPU, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती हैं। ये बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में देता है। और तुम्हें पता होगा IPU जो है JEE मेन से लेता है, IPU की अलग काउंसलिंग होती है, लेकिन इसका जो बायोटेक है वो CUET से है। ये ध्यान रखना, बायोटेक जो है वो CUET से है। इसमें बायो वाले भी बैठ सकते हैं, ध्यान रखना, बायो वाले भी बैठ सकते हैं, मतलब बायो वाले भी बायोटेक से बीटेक कर सकते हैं। ये शोभित यूनिवर्सिटी है, ठीक है, दैट इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मैंने वैसे ही डाल दिया है। इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छा खासा, 12 लाख ऐसे 4 साल का, मतलब अच्छा खासा, मतलब समझ रहे हो, 3 लाख पर ईयर यार। और इनका एवरेज प्लेसमेंट भी 3 लाख है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मानव रचना, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इस पर भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट चाहिए, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, और कोर्स अच्छा है, ठीक है। इसमें IoT वगैरह, मतलब अच्छे खासे स्पेशलाइजेशन वाले हैं। फीस 1,68,000 से 2,44,000 तक आता है। अब मतलब इस पर अब हो गया, बस इतना ही कॉलेजेस हैं और क्या। तो बीटेक के जितने कॉलेज CUET के अंदर थे, पूरा फुल इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने के बारे में जानते थे, कितनों के बारे में तुम्हें नया पता चला। अब बात करते हैं कि ओवरऑल, अब ध्यान से सुनना, ओवरऑल अपने को कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। ओवरऑल अपने को कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, तो देखो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज मांग रही है PCM, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो मांग रही है PCM के साथ साथ जनरल टेस्ट, और बहुत गिनी चुनी यूनिवर्सिटी जो है मांग रही है PCM के साथ साथ जनरल टेस्ट, और उसके साथ साथ एक लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश, जो कि बहुत रेयर है। तो अगर तुम PCM प्लस जनरल टेस्ट के लिए बैठते हो तो ऑलमोस्ट सारे सारे यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। और अगर PCM प्लस इंग्लिश के लिए बैठते हो तब तो तुम बहुत, मतलब कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बचेगी जिसके लिए तुम एलिजिबल नहीं हो। तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ये 6 सब्जेक्ट चूज कर लो, और उसके बाद से सारे यूनिवर्सिटी को ऐड कर लो। मैं तो कहूँगा सारे यूनिवर्सिटी को ऐड कर लो, एडमिशन किस में लेना है बाद में देखेंगे, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी को पहले ऐड कर लो। अगर तुम्हारा ऊंच नीच कुछ हो गया, कम ज़्यादा नंबर आया, तो किसी ना किसी में करा देंगे, लेकिन जब ऐड ही नहीं करोगे तो कहाँ से किसी में कराएंगे। तो कम से कम PCM के साथ जनरल ले ही लेना। अच्छा, जो बायो वाले हैं वो PCB लेंगे बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अगर तुम बीटेक करना चाहते हो तो तुम PCB लो, और साथ साथ जनरल ले सकते हो, ऑलमोस्ट सबके लिए एलिजिबल हो तुम। अरे यार, बस PCB ले लो, क्योंकि कुछ ही गिने चुने कॉलेज हैं जो PCB मांग रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो बस इतना काम करो ओवरऑल, और सारी यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे थी, प्राइवेट वालों को अगर तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, बाकी सारी यूनिवर्सिटी के सारे ब्रांच को ऐड कर दो। अरे कर दो ऐड, बाद में अपन लोग देख लेंगे ना किस में लेना है एडमिशन, पर अभी के लिए सबको ऐड कर दो, ठीक है। और इसके बाद अगर तुम B फार्मा या BSc में भी ऐड करना चाहो तो उनको भी ऐड कर लेना, एकदम पक्का यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, तुम देख लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना। जय हिंद।